नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है आपके और हमारे चैनल क्राइम स्टोरी नए एपिसोड। सबसे पहले आपके प्यार के लिए शुक्रिया करता हूं कि आप मेरे वीडियो को पसंद करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। जैसे ही इशिका ने घर का दरवाजा खोला, सामने कमरे में उसकी मम्मी सरिता और उसके अंकल रवि ठाकुर के लाश पड़े हुए थे। ये देखते ही उसकी चीख निकल गई। फर्श पूरी तरह से खून से लाल हुआ पड़ा था। सरिता और रवि ठाकुर दोनों के शरीर पूरी तरह से नग्न थे। तो आइए जानते हैं सरिता ठाकुर हत्याकांड केस की दिल दहला देने वाली घटना की कहानी को। कहानी की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के जिला इंदौर के नंदानगर निवासी रवि ठाकुर ने सरवटे बस स्टैंड के पास स्थित 3 होटल मां वैष्णो पैलेस हनी और होटल सागर ठेके पर ले रखे थे। इन होटलों से रवि ठाकुर को अच्छी कमाई होती थी। सरिता ठाकुर से रवि ठाकुर की पुरानी जान पहचान थी। सरिता ठाकुर इंदौर में ही एक ब्यूटी पार्लर चलाती थी। सरिता ठाकुर का ब्यूटी पार्लर भी ठीक ठाक चलता था। ब्यूटी पार्लर चलाने के दौरान उसके पास हर तरह की महिलाएं आती थीं। यही कारण था कि सरिता ठाकुर अधिकांश महिलाओं की कुंडली भली भांति जानती थी। सरिता ठाकुर और रवि ठाकुर के बीच काफी समय से प्रेम प्रसंग चला आ रहा था। उसी के चलते सरिता रवि ठाकुर के पैसे से माला माल हो गई थी। यही कारण था कि सरिता ठाकुर हर वक्त रवि ठाकुर के लिए कुछ भी करने को तैयार रहती थी। रवि ठाकुर काफी पैसे वाला था। अपना पैसा वह ब्याज पर भी देने का काम करता था। इस सब में सरिता ठाकुर की ही भागीदारी होती थी। वही उसके लिए ऐसे ग्राहक ढूंढ कर लाती थी जिन्हें पैसों की जरूरत होती थी। सरिता ठाकुर के पास हर रोज ऐसी कई महिलाएं आती थीं जिन्हें पैसों की सख्त जरूरत होती थी। उसके बाद सरिता उनको रवि ठाकुर के पास ले जाकर उससे मिलवाती और फिर उसे उसकी जरूरत के हिसाब से उसे पैसा दिलवाती थी। उस पैसे की वापसी की जिम्मेदारी भी सरिता ठाकुर की ही होती थी। अगर कोई महिला उसका पैसा नहीं लौटा पाती तो वह उसे अपने होटल पर बुलाता और फिर उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर उसके साथ अवैध संबंध बना लेता था। वह इसी धंधे के सहारे अपनी मनमाफिक महिलाओं के साथ अवैध संबंध बनाकर अपनी हवस को मिटाने लगा था। धीरे धीरे रवि ठाकुर और सरिता ठाकुर के बीच बने संबंध इतने मजबूत हो गए थे कि वह अपने घर भी बहुत ही कम जाता था। उसका सरिता के पास ही ज्यादातर आना जाना था। सरिता ने अशोक नगर में एक 3 मंजिला मकान में ऊपर का फ्लोर ले रखा था। वह अधिकांश रातें उसी के पास गुजारता था। ममता देवी भी सरिता ठाकुर की जान पहचान की थी। उसकी जान पहचान भी उसी के ब्यूटी पार्लर में हुई थी। सरिता ठाकुर का व्यवहार ममता को बहुत ही अच्छा लगा था। यही कारण था कि कुछ ही दिनों में दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। उसी दौरान ममता को किसी काम के लिए कुछ पैसों की जरूरत आ पड़ी। उसके लिए उसने सरिता से जिक्र किया तो सरिता ने कहा, बहन तुम्हें मेरे होते परेशान होने की जरूरत नहीं। तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं उसकी व्यवस्था करा दूंगी। उसके बाद वह एक दिन टाइम निकालकर उसे साथ लेकर रवि ठाकुर के होटल पहुंची। ममता देखने भालने में सुंदर थी। उसको देखते ही रवि ठाकुर उसकी खूबसूरती पर मर मिटा। सरिता ने रवि ठाकुर से ममता का परिचय कराया। उसके बाद सरिता के कहने पर उसने उसे कुछ रुपए उधार दे दिए। ममता को पैसे देते वक्त रवि ठाकुर ने उसका मोबाइल नंबर भी ले लिया था। ममता के मोबाइल लेने के बाद रवि ठाकुर उसे टाइम बेटाइम फोन करता रहता था, जिसके कारण ममता भी खुश थी कि कई होटलों का मालिक होते हुए भी रवि उसे फोन कर उसकी खैर खबर लेता रहता है, जिसके कारण ममता भी उस पर बहुत विश्वास करने लगी थी। उसी विश्वास के चलते एक दिन रवि ठाकुर ने ममता को अपने होटल में बुलाया और उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित कर लिए। उस समय तो ममता ने उसका विरोध नहीं किया, लेकिन इसके बाद में रवि ठाकुर आए दिन उसको होटल में बुलाने लगा था, जो बाद में ममता को खलने लगा। वह उसके पास जाने से आनाकानी करती तो वह उससे अपने रुपए वापस करने की धौंस देने लगा था। रवि ठाकुर अय्याशी केवल ममता के साथ ही नहीं करता था, बल्कि उसने इसी तरह से कई महिलाओं को अपने जाल में फंसा रखा था। उन महिलाओं की मजबूरी ही ऐसी थी कि वह न तो रुपए ही लौटा सकती थी और न ही उसके पास जाने से मना कर सकती थी। ममता को यह भी पता चल गया था कि इस सब में सरिता ठाकुर की मिलीजुली साजिश थी। वो ही औरतों को फंसाती और फिर रवि ठाकुर के सामने परोस देती थी। उसे इस दलदल से निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। एक दिन रवि ठाकुर ने ममता को फोन मिलाया तो वह उस वक्त टॉयलेट में गई हुई थी।
रवि ठाकुर ने कई बार उसे फोन मिलाया, लेकिन वह उसे उठा नहीं पाए। उसी वक्त उसका पति नितिन बाहर से घर आ गया। ममता का फोन बार बार बजने के कारण नितिन ने ही उसे रिसीव किया। नितिन के रिसीव करते ही रवि ठाकुर ने फोन काट दिया। उसके बाद नितिन ने अपनी ओर से उसे फोन लगाया तो उसने रिसीव नहीं किया, जिससे नितिन को कुछ शक हो गया। तब तक ममता भी टॉयलेट से बाहर आ गई थी। नितिन ने उसके आते ही बताया कि रवि ठाकुर का फोन था। तब ममता ने बात टालने के लिए कह दिया कि वह अपने पैसे वापस मांग रहा है। तब नितिन ने ममता से कहा कि उससे कह देना कि उसके पैसे वापस करने में कुछ और वक्त लगेगा। उसके बाद नितिन कुछ काम से घर से निकल गया। तब ममता ने रवि ठाकुर को फोन किया तो उसने रिसीव करते हुए कहा कि आज शाम वक्त निकालकर कुछ समय के लिए होटल आ जाना। ममता ने आने से मना किया तो थोड़ी देर बाद ही रवि ठाकुर ने उसके मोबाइल पर एक वीडियो सेंड कर दी। ममता ने उसे देखा तो उसके होश ही उड़ गए। ये वीडियो उसी के साथ बनाए गए संबंधों की थी। उसके थोड़ी देर बाद ही रवि ठाकुर का फोन आ गया। ममता रानी, हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको सही लगी तो यह आपके पति के नंबर पर भी भेज दूं। शायद उसे भी पसंद आ जाए। ये बात सुनते ही ममता को दिन में तारे नजर आ गए। उसने सोचा कि यह वीडियो उसके पति ने देख ली तो वह तो उसकी जान ही ले लेगा। उस दिन उसे पहली बार लगा कि वह बुरी तरह से फंस चुकी है। उसने इस बात की शिकायत सरिता से की तो सरिता ने भी उसे उल्टा जवाब दिया, अगर तुम्हें ये सब बुरा लग रहा है तो रवि बाबू के पैसे लौटा दो। सरिता की यह बात ममता को बहुत ही बुरी लगी। फिर वह सरिता से भी नफरत करने लगी थी, लेकिन उसे उस दलदल से निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। रवि ठाकुर ममता की मजबूरी का फायदा उठाते हुए आए दिन उसे अपनी हवस का शिकार बनाने लगा था। जब ममता उसकी हरकतों से परेशान हो गई तो उसने यह बात एक दिन अपने पति को ये बात बता दी। ये बात सुनते ही नितिन बौखला उठा। इस जानकारी के बाद नितिन और ममता के बीच काफी मनमुटाव भी पैदा हो गया था, जिसके कारण कई दिनों तक दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा भी हुआ था। ममता ने पति को यह भी बता दिया कि इस सब की जिम्मेदार सरिता ठाकुर ही है। उसी ने उसके साथ संबंध बनाने के लिए उसे मजबूर किया था। इसके बाद नितिन और ममता उससे पीछा छुड़ाने के लिए किसी रास्ते की तलाश में लग गए। रास्ता भी ऐसा कि जिससे उन्हें रवि का पैसा भी न देना पड़े और उससे हमेशा हमेशा के लिए पीछा भी छूट जाए। सलाह मशविरा के बाद दोनों ने सरिता ठाकुर और रवि ठाकुर को मौत के घाट उतारने का फैसला कर लिया। प्लानिंग के लिए उन्होंने करीब 1 महीने तक क्राइम सीरियल देखे। तब पति पत्नी दोनों ने मिलकर दोनों को मौत के घाट उतारने की योजना बनाई। फिर वह उसी योजना के तहत रवि ठाकुर के फोन आने का इंतजार करने लगे। 9 दिसंबर 2023 को रवि ठाकुर ने ममता को फोन कर होटल आने के लिए कहा। इस पर ममता ने कह दिया, मैं आज आपके होटल पर नहीं आ सकती। अगर आपको आना है तो आप सरिता ठाकुर के घर आ जाना। सरिता ठाकुर के घर जाने में रवि को कोई परेशानी वाली बात नहीं थी। उसके बाद रवि ठाकुर ने ममता से कह दिया कि ठीक है, वह सरिता के घर पर ही पहुंच जाएगा। उसी वक्त ममता ने सरिता को फोन कर बता दिया कि रवि ठाकुर और मैं आपके घर आने वाले हैं। ये बात सुनते ही सरिता ठाकुर ममता और रवि ठाकुर के आने का इंतजार करने लगी। उस वक्त सरिता का पति ऋषि भी किसी काम से बाहर गया हुआ था। दोनों की हत्या की योजना बनाने के बाद ममता अपने पति नितिन को साथ लेकर सरिता के घर पहुंची, लेकिन ममता के साथ उसके पति नितिन को देखकर उसे कुछ हैरानी भी हुई। सरिता ने ममता को एक तरफ बुलाकर उसके पति के आने का कारण पूछा तो उसने बताया कि वह किसी काम से बाहर जा रहे थे। फिर बोले कि मुझे भी उधर ही जाना है, वह मुझे छोड़ने के लिए ही आए हैं। ये जानकारी मिलते ही सरिता ठाकुर दोनों के लिए चाय बनाने के लिए किचन में चली गई। सरिता ठाकुर के किचन में जाते ही नितिन ने उसके घर का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। उसके बाद उसने उसके घर में ही रखी तलवार से सरिता ठाकुर की हत्या कर दी। सरिता की हत्या करने के बाद ममता ने दरवाजे पर लगा कुंदा खोल दिया। उसके बाद नितिन सरिता के अंदर वाले कमरे में छिप गया। उसके बाद जैसे ही रवि ठाकुर सरिता के घर पर पहुंचा तो ममता ने फिर से सरिता के घर का बाहर वाला दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। उसके बाद उसने रवि ठाकुर को बाहर वाले कमरे में ही रोक लिया। रवि ठाकुर ने उस वक्त सरिता के बारे में पूछा तो ममता ने कहा कि सरिता दीदी बहुत ही चालाक हैं, वह बाजार का बहाना बनाकर इसलिए चली गई ताकि हम दोनों खुलकर मौज मस्ती कर सकें। इतना कहते ही ममता ने रवि बाबू पर अपना प्यार दिखाते हुए उसके होठों पर एक जोरदार किस कर दी। आप चिंता न करें, वह इतनी जल्दी घर वापस आने वाली नहीं।
इतना कहने के बाद ही ममता ने रवि ठाकुर को अपनी आगोश में ले लिया। फिर वह रवि ठाकुर के साथ अश्लील हरकतें करने लगी, जिसके बाद ममता को अकेला पाकर रवि ठाकुर भी उसके साथ संबंध बनाने के लिए बेचैन हो उठा था। रवि ठाकुर के कामुक होते ही ममता ने उसके कपड़े उतार दिए। उसके बाद रवि ठाकुर ने भी उससे कपड़े उतारने को कहा तो उसने कहा कि उसे आपके सामने कपड़े उतारते हुए शर्म आती है। ये कहते ही ममता ने रवि ठाकुर की आंखों पर पट्टी बांध दी। रवि ठाकुर की आंखों पर पट्टी बांधते ही नितिन तलवार लेकर आया और सामने खड़े रवि पर ताबड़तोड़ वार कर दिए, जिसके तुरंत बाद उसकी भी मौके पर ही मौत हो गई। सरिता ठाकुर और रवि ठाकुर की हत्या करने के बाद ममता और नितिन ने दोनों को एक ही कमरे में ले जाकर डाल दिया। उन्होंने सरिता के भी कपड़े उतार कर नग्न कर दिया था। उसके बाद ममता ने ही सरिता के मोबाइल से उसकी बेटी को मारने का मैसेज भेज दिया था, ताकि उसकी बेटी को उन पर किसी तरह का कोई शक न हो। दोनों को बेरहमी से खत्म करने के बाद पति पत्नी ने वहां पर फैले खून को साफ करने की कोशिश की। उसके बाद दोनों उसके कमरे से निकलकर बाहर से दरवाजा बंद करने के बाद ऑटो से फरार हो गए। ममता ने रवि ठाकुर और सरिता का मोबाइल भी अपने पास रख लिए थे। अपने घर पहुंचते ही दोनों ने अपने पहने कपड़े जला दिए। जैसे ही इशिका ने घर का दरवाजा खोला, सामने कमरे में उसकी मम्मी सरिता और उसके अंकल रवि ठाकुर के शव पड़े हुए थे। ये देखते ही उसकी चीख निकल गई। फर्श पूरी तरह से खून से लाल हुआ पड़ा था। सरिता और रवि ठाकुर दोनों के शरीर पूरी तरह से नग्न थे। घर का दृश्य देखते ही उसने इसकी सूचना सबसे पहले पुलिस को दी। ये घटना मध्य प्रदेश के इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र में स्थित अशोकनगर में हुई थी। यहीं पर सरिता तीसरी मंजिल पर किराए के मकान में रहती थी। डबल मर्डर की सूचना पाते ही एरोड्रम थाने के एसएचओ राजेश साहू तुरंत ही पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए थे। ममता अपने घर के काम में बिजी थी। उसी वक्त उसके मोबाइल पर किसी की कॉल आई। जैसे ही ममता ने अपने मोबाइल पर नजर डाली, रवि ठाकुर का फोन था। रवि बाबू का फोन देखते ही उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह समझ नहीं पा रही थी कि वह उसकी कॉल रिसीव करे या काट दे। ममता का पति नितिन उस समय घर पर ही था। उस वक्त तो उसने रवि की कॉल रिसीव नहीं की, लेकिन जैसे ही उसका पति घर से काम के लिए निकला, ममता ने रवि बाबू को कॉल बैक कर दी। ममता की कॉल रिसीव करते ही रवि ठाकुर बोला, और ममता रानी कैसी हो? क्या बात है, आजकल तो तुम हमारा फोन भी रिसीव नहीं कर रही हो। ठाकुर साहब, ऐसी कोई बात नहीं। दरअसल उस वक्त मेरे पति घर पर ही थे, जिस वजह से मैं फोन रिसीव नहीं कर सकी। बोलिए ठाकुर साहब, कैसे फोन किया? ममता ने पूछा। तभी रवि ठाकुर ने कहा, ममता रानी, आज शाम को टाइम निकालकर होटल चली आना, तुम्हारी दावत है। नहीं नहीं ठाकुर साहब, आज मैं आपके पास नहीं आ सकती। आज मुझे घर पर जरूरी काम है। ममता रानी, जरूरी काम तो हर रोज होते ही रहते हैं। हमारा भी आज जरूरी काम है। अगर आज तुम नहीं आई तो हमारा जरूरी काम कैसे होगा? आज तो तुम्हें आना ही पड़ेगा। रवि अपनी जिद पर अड़ गया तो ममता के चेहरे पर परेशानी के भाव उभर आए थे। फिर भी उसने मरे मन से कहा, ठीक है, मैं आने की कोशिश करूंगी, लेकिन मैं आपके होटल नहीं आ पाऊंगी। अगर हम दोनों सरिता दीदी के घर पर मिलें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। रवि ठाकुर को सरिता के घर जाने में भी कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि सरिता के साथ भी ममता की तरह उसके गहरे संबंध थे। ममता का आज कहीं भी जाने का मन तो नहीं था, लेकिन रवि ठाकुर को मना करने की उसकी हिम्मत नहीं थी। सरिता मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के अशोकनगर में अपनी बेटी इशिका और पति ऋषि के साथ रहती थी। दोपहर के कोई 11 बजे सरिता की बेटी इशिका कोचिंग जाने के लिए घर से निकली थी। पति भी किसी काम से घर से चला गया था। बेटी के घर से निकलते ही सरिता ने कहा था कि बेटी, ठंड का मौसम है, टाइम से घर आ जाना। इशिका को घर से निकले मुश्किल से 1 घंटा भी नहीं हुआ था, तभी उसकी मम्मी का उसके फोन पर मैसेज आ गया। उसने जैसे ही मैसेज को पढ़ा तो वह हक्की बक्की रह गई। मैसेज में लिखा था, बेटी, कुछ लोग मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं, तू जल्दी से घर वापस आ जा। मैसेज पढ़ते ही इशिका बुरी तरह से घबरा गई। उसके बाद वह कामधाम छोड़कर तुरंत ही घर पहुंची। घर पर अपनी मम्मी और अंकल की खून सनी लाशें देखकर वह घबरा गई। वह जोर जोर से चीखने लगी। कुछ देर बाद इशिका ने थाना एरोड्रम में फोन करके इस मामले की सूचना दे दी। घटनास्थल पर पहुंचते ही एसएचओ राजेश साहू ने कमरे की जांच पड़ताल की। सरिता और रवि ठाकुर के शव नग्न अवस्था में खून से लथपथ पड़े हुए थे।
वहीं पर एक पुरानी तलवार भी पड़ी हुई थी। पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल की तो घर के दरवाजे पर भी जबरन प्रवेश के निशान पाए गए, जिससे पता चला कि हत्यारों की संख्या 1 से अधिक थी। घर का दृश्य देखकर लगता था कि हत्यारों ने खून और सबूत को साफ करने की कोशिश भी की थी। इस डबल मर्डर की सूचना पाते ही एडिशनल डीसीपी आलोक शर्मा, एसीपी विवेक चौहान के साथ ही एफएसएल विशेषज्ञ भी मौके पर पहुंचे। विशेषज्ञों ने घटनास्थल से कुछ सबूत इकट्ठा किए। पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल पर पहुंचते ही मृतका की बेटी इशिका से जानकारी ली। मृतका सरिता की बेटी इशिका ने पुलिस को जानकारी देते हुए बताया कि रवि बाबू का सरवटे बस स्टैंड इलाके में होटल है। उसकी मम्मी सरिता एक ब्यूटी पार्लर चलाती थीं। दोनों में अच्छी जान पहचान और घरेलू संबंध थे, जिसके कारण दोनों ही रवि बाबू अक्सर उनके घर पर आते जाते रहते थे। रवि बाबू के 3 बच्चे थे। इस जघन्य अपराध की तह तक पहुंचने के लिए एडिशनल डीसीपी आलोक शर्मा ने साइबर टीम के साथ साथ एक पुलिस टीम का भी गठन किया। इस टीम में एसआई लक्ष्मण सिंह गौड़, रविराज सिंह बैस, हेड कांस्टेबल अरविंद तोमर, पवन पांडेय, कमलेश चावला, विलियम सिंह, जितेंद्र सांखला, विजय वर्मा, माखन चौधरी, कांस्टेबल संजय दांगी, विशाल दभाडे, महिला कांस्टेबल रितिका शर्मा आदि को शामिल किया गया था। टीम का गठन होने के बाद पुलिस ने अपनी कार्रवाई करते हुए इस क्षेत्र में लगे लगभग 50 सीसीटीवी कैमरे खंगाले, साथ ही लगभग 100 से ज्यादा संदिग्धों से पूछताछ भी की। कैमरों की जांच करने के बाद पुलिस को जानकारी मिली। इस दौरान मृतक रवि ठाकुर के अलावा 2 व्यक्ति, एक महिला और एक पुरुष भी आए थे। ये सब जानकारी जुटाने के बाद पुलिस ने रवि ठाकुर और सरिता ठाकुर के मोबाइलों की खोज की तो दोनों के मोबाइल ही गायब मिले। उसके बाद पुलिस ने दोनों के मोबाइल नंबरों को सर्विलांस पर लगाकर उनकी कॉल डिटेल्स निकलवाई तो पता चला कि इस हत्याकांड से कुछ देर पहले ही सरिता ने अपनी सहेली ममता के फोन पर बात की थी। उसी कॉल डिटेल्स के द्वारा पता चला कि रवि ठाकुर सरिता के साथ साथ ममता से भी बात करता था। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के आधार पर ममता की शिनाख्त की तो पुलिस का शक उसी पर पक्का हो गया। उसी शक के आधार पर पुलिस ने ममता के घर पर दबिश दी तो वह घर से गायब मिली। उसके बाद पुलिस ने उसके मोबाइल पर संपर्क करने की कोशिश की तो उसका मोबाइल भी बंद मिला। उसके मोबाइल को ट्रेस करते हुए पुलिस ने देर रात देवनगर, खजराना से ममता उर्फ पिंकी और उसके पति नितिन को गिरफ्तार कर लिया था। दोनों पति पत्नी को अपनी हिरासत में लेते ही पुलिस ने उनसे इस हत्याकांड के संबंध में पूछताछ की तो दोनों ने जल्दी ही अपना अपराध स्वीकार कर लिया। ममता ने पुलिस को बताया कि काफी समय से रवि ठाकुर उसके साथ ब्लैकमेलिंग का खेल खेल रहा था। पुलिस ने रवि ठाकुर के मोबाइल की गैलरी सर्च की तो उसमें कई महिलाओं के अश्लील वीडियो मिले जो सभी उसी के होटल में बनाए गए थे। पुलिस को रवि ठाकुर के होटल में कई गुप्त कैमरे भी मिले जिनके सहारे से ही वह महिलाओं के साथ अश्लील हरकतें करते हुए उनकी अश्लील वीडियो बनाकर उनके साथ अवैध संबंध बनाता था। पुलिस द्वारा पूछताछ के बाद इस हत्याकांड की जो कहानी उभरकर सामने आई वह इस प्रकार थी। इस हत्याकांड के खुलासे के बाद पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर आरोपियों के जले कपड़े और दोनों मृतकों के कपड़े के साथ साथ हत्या में प्रयुक्त तलवार भी बरामद कर ली।